प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण पुस्तक दीपिका के पाठ 4 वर्ण व मात्राएं को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम एक वाक्य को उदाहरण के रूप में देखते हैं। अमर घर आया। इस वाक्य के पुनः खंड हो सकते हैं अ धन म धन र, घ धन र, आ धन या, परंतु अधन म धन र इसके और खंड नहीं हो सकते। तो प्यारे बच्चों, वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते और वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर जिन्हें बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह। दो व्यंजनों को जोड़कर संयुक्ताक्षर बनते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। अब कुछ विशेष ध्वनियां देख लेते हैं, जिनमें से पहली है अनुस्वार। इसे हम अंग की बिंदी भी कहते हैं। इसे एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे अंश। विसर्ग इसे हम अह की मात्रा भी कहते हैं। इसे दो बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे प्रातः। बच्चों, ऊन, ओखली, एड़ी इन शब्दों में स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वहीं ताला, कमला, नदी, नानी आदि शब्दों में स्वरों को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, बिना स्वर के व्यंजन को नीचे हलंत एक तिरछी रेखा जो कि व्यंजन के नीचे लगती है से दिखाया जाता है। व्यंजन के साथ मात्राएं जोड़ने से शब्द बनते हैं। स्वरों के चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब एक तालिका से देखेंगे कि किस स्वर की क्या मात्रा होती है तथा उसका क्या प्रयोग होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। शब्द है कलम। आ की मात्रा एक सीधी रेखा द्वारा दिखाई जाती है, जैसे कानपुर। ई की मात्रा एक सीधी रेखा उसके ऊपर आधे गोल से दिखाई जाती है, जैसे किशमिश। बड़ी ई की मात्रा एक सीधी रेखा उसके ऊपर आधी गोल से दिखाई जाती है, जैसे कीचड़। ऊ की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है, जैसे कुल्हाड़ी। बड़े ऊ की मात्रा भी व्यंजनों के नीचे लगती है, जैसे कूटना। री की मात्रा व्यंजनों के नीचे एक आधे गोल से दिखाई जाती है, जैसे कृषक। ए की मात्रा व्यंजनों के ऊपर एक छोटी रेखा द्वारा दिखाई जाती है, जैसे केला। ऐ की मात्रा व्यंजनों के ऊपर दो छोटी रेखाओं से दिखाई जाती है, जैसे कैंची। ओ की मात्रा एक सीधी रेखा उसके ऊपर एक सीधी छोटी रेखा द्वारा दिखाई जाती है, जैसे कोठी। औ की मात्रा एक सीधी रेखा उसके ऊपर दो छोटी रेखाओं द्वारा दिखाई जाती है, जैसे कौड़ी। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आपकी पुस्तक का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में मात्राएं जोड़कर शब्द बनाएं। च पे बड़े उ की मात्रा, शब्द बना चूड़ी। ग पे बड़ी ई की मात्रा, शब्द बना गीता। म पे आ की मात्रा, शब्द बना माता। थ पे ऐ की मात्रा, शब्द बना थैला। स पे ओ की मात्रा, शब्द बना सोना। क पे छोटे ऊ की मात्रा, शब्द बना कुल्हाड़ी। र पे ए की मात्रा, शब्द बना रेशम। ब
छोटी की मात्रा, शब्द बना बिल। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। चित्र देखकर खाली स्थान पर स्वर लिखो। इन चित्रों के नीचे हमें स्वर लिखने हैं। पहला चित्र है औरत का, हम नीचे लिखेंगे औ। दूसरा चित्र है एड़ी, इसके नीचे हम लिखेंगे ए। तीसरा चित्र है ऊंट का, इसके नीचे हम बड़ा ऊ लिखेंगे। चौथा चित्र है आम का, इसके नीचे हम लिखेंगे आ। तीसरा प्रश्न, उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। पहला चित्र है किसान, इसे हम कृषक भी लिख सकते हैं। दूसरा चित्र है मटका। तीसरा चित्र है गिलास। चौथा चित्र है शेर। पांचवा चित्र है माला। छठा चित्र है हाथी। सातवां चित्र है सेब। आठवां चित्र है इमली। अब एक मजेदार खेल। कोष्टक में दिए गए शब्दों की मदद से नए शब्द बनाओ। पहला संकेत है नदी का नाम, ये नदी है यमुना। दूसरा संकेत है पुस्तक का नाम, ये पुस्तक है रामायण। तीसरा संकेत है भाषा का नाम, और ये भाषा है मलयालम। चौथा चित्र है जो किसी नई चीज की खोज करे, नई खोज करने वाले को हम आविष्कारक कहते हैं। पांचवा संकेत है जो लकड़ियां काटता है, लकड़ी काटने वाले को हम लकड़हारा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन अभ्यास कार्यों के माध्यम से अब आप समझ चुके होंगे कि वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं।